नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में जो भी क्रिस्टल का अगला वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्रश के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये होता है क्रिस्टल क्रश। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल क्रश को किस तरह यूज़ किया जाता है, ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ आज। तो आप पेन और डायरी ज़रूर ले लीजिए जिससे कि आप लिख पाए कि कौन सा क्रिस्टल क्रश कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए, बेसिकली क्रिस्टल्स को हम जानते हैं कि क्रिस्टल हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर करता है और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। खास तौर पे जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है, क्लियर क्वार्ट्ज की तो ये क्वालिटी ही है कि वो हर तरह की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करके पॉजिटिविटी में बदल देता है। ये एक एम्पलीफायर का काम करता है। ये जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है, इसके मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसके जो बैंड्स होते हैं, इसके जो क्लस्टर्स होते हैं, या सच कोई भी आपको कोई पिरामिड है आपके पास, अगर आप अपने बाकी के क्रिस्टल्स भी इसके ऊपर रख देते हैं तो उनको भी ये क्लेंस कर देता है, पूरी तरीके से उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। इतना असरदार क्रिस्टल होता है। तो मैंने ये जो वीडियो स्टार्ट किया, ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रश दिखा के ही इसलिए आपको स्टार्ट किया कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, एक तो सबसे पहली बात ये ज़मीन में से निकलते हैं। तो जो ज़मीन की नेगेटिविटी है ना, उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो देखिए, अगर आपका जब भी घर बन रहा हो, कई बार मन में बहुत सारे संशय होते हैं कि हमारा घर बनाते वक्त कोई नेगेटिविटी ना हो, या अगर आपको पता है कि घर के कोई भी रूम्स, टॉयलेट, किचन, बाथरूम्स रॉन्ग डायरेक्शन में है, या ब्रह्मा रीजन जो आपका सेंटर रीजन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आपके ड्राइंग रूम में, लिविंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो एरिया है वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं वो चेक कीजिए। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कौन से डायरेक्शन के लिए कौन सा क्रिस्टल क्रश यूज किया जाता है, जिसको जब आपका घर बन रहा हो तभी अगर आप फ्लोरिंग में डाल देंगे तो ये हर तरीके की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। कभी भी हम बात क्रिस्टल क्रश क्यों, अगर हम ये पूछेंगे आप क्रिस्टल क्रश क्यों, देखिए क्रिस्टल जो होते हैं ना, अगर हम उनको पेबल्स के रूप में या रफ स्टोन के रूप में लेते हैं तो वो काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ते हैं। तो जब भी हम उनको फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लोरिंग के नीचे डालने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें इसका चूरा ही लेना चाहिए क्योंकि वो हमें सस्ते रेट में मिलता है। वो तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्रश फॉर्म में, जिससे कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाए। हमें जो अगर हम दूसरे क्रिस्टल्स को यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया टम्बल्स हो गए, रफ, तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। इसका यूज़ जो मैं फ्लोरिंग में बताऊंगी वो तो है ही है, इसके साथ साथ आप इसको अपने कोई भी आपके घर में पॉट्स हैं वहां पर भी आप क्रश को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्लोरिंग में नहीं डाल सकते तो जो मैं आपको आगे डायरेक्शन वाइज क्रिस्टल्स बताने वाली हूँ, उन डायरेक्शंस में आप किसी ग्लास के बोल में या कोई आपने पॉट रखा हुआ है वहां पर, उसमें भी आप इसको क्रश को भर के रख सकते हैं, तब भी ये बहुत पॉजिटिविटी का ही काम करता है। फ्लोरिंग के नीचे तो करता ही करता है, अगर आप क्रश को ऐसे भी रख देंगे तो भी करेगा। आप इसको पॉट्स में भी डाल सकते हैं, आप इसको अपना कोई गार्डन बना रहे हैं वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंगे हम नॉर्थ डायरेक्शन से ही स्टार्ट। अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में किसी तरह का भी का डिफेक्ट है, कोई टॉयलेट बाथरूम वहां पर आ गया है, या आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी के लिए आप चाहें अपने घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में क्लियर क्वार्ट्ज का क्रश लेना है। आपको क्लियर क्वार्ट्ज का क्रश पूरे घर में लेना है, चाहे आप इसके साथ कोई सा भी क्रिस्टल इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपको लैपिस लाजुली का क्रश लेना है, और आपको इन दोनों को ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी फ्लोरिंग होने से पहले वहां पर डाल देना है, और उसके बाद आपकी फ्लोरिंग हो जाएगी। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो आपको एमेथिस्ट का क्रश लेना है और क्लियर क्वार्ट्ज के क्रश के साथ उसे भी वहां डाल देना है। अगर आपके ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, या आपको लगता है आप वहाँ पॉजिटिविटी चाहते हैं, या वो एंट्रेंस किसी रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही है, तो वहाँ पर आप कोई भी ग्रीन कलर का स्टोन, जैसे ग्रीन एवेंचुरीन भी हो सकता है, ग्रीन जेड भी हो सकता है, इसके चूरे के साथ, मतलब इसका जो क्रश होगा इसके साथ आप क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रश है वो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है साउथ ईस्ट की और साउथ की। अगर इन दिशाओं में आपके कोई भी डिफेक्ट है तो वहां पर आप कार्नेलियन प्लस क्लियर क्वार्ट्ज, इन दोनों के ही क्रश को यूज करेंगे। फिर बारी आती है हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो वहां पर आप येलो कलर का स्टोन, जैसे कि येलो इवेंचुरीन भी हो सकता है, येलो सिट्रीन भी हो सकता है, इनमें से कोई भी क्रिस्टल के साथ आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रश यूज करेंगे।
साउथ वेस्ट के बाद हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। वहां पर आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ ब्लैक टर्मोलिन भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और सिर्फ क्लियर क्वार्ट्ज चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट की बारी आती है। नॉर्थ वेस्ट में आप लैपिस लाजुली यूज कर सकते हैं, ब्लैक टर्मोलिन यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें, और आप क्लियर क्वार्ट्ज भी यूज कर सकते हैं। सेंटर पोर्शन जो होता है, जो कि हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर आपको क्लियर क्वार्ट्ज ही यूज करना है, उसी का सिर्फ क्रश डालना है। आप अपने घर में जो भी देवस्थान बनाते हैं, जो भी पूजा घर बनाते हैं, जो भी मंदिर बनाते हैं, अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आपको वो कहाँ बनाना है, कौन से डायरेक्शन में, किस जगह पे बनाना है, तो वहां पर भी आप स्पेसिफिकली कुछ क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उस जगह को और पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये तो ही डिफेक्ट्स की बात। इसके सिवा भी अगर आप अपने घर में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तब भी आप इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल, इन जो क्रश है इसका इस्तेमाल अपने घर में फ्लोरिंग होने से पहले पहले कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी ही देगा, और जो भी क्रिस्टल्स आपने क्लियर क्वार्ट्ज के साथ डाले हैं उसको तो क्लियर क्वार्ट्ज ही क्लेंस कर देगा। तो किसी तरह की क्लेंसिंग की इनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जमीन से जुड़े होते हैं तो जमीन में बहुत ही अच्छा प्रभाव भी देते हैं। तो जल्दी से इसे यूज करके देखिए। अगर आपको किसी भी तरह का क्रश चाहिए हो तो आप हमें भी बोल सकते हैं, या शायद आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी मैं नंबर शेयर करती हूँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। प्लीज आप कॉल मत कीजिए, मैं इतने सारे कॉल्स नहीं ले सकती, मेरे बहुत सारे विजिट्स होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, तो मैं ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। तो ये वाली रेमेडी ज़रूर करके देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स होते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।